नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। रुक करते हैं कुछ ऐसी खबरों की ओर जो होती हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए जानते हैं क्या है खास हमारे आज के कार्यक्रम में। देखेंगे आज का मुद्दा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट से। देखेंगे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी पर एक रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको मैनेजमेंट की एक समिट में। देखेंगे फेस्टिवल्स के टाइम ज्वेलरीज का क्रेज। आज लड़कियां हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। यही वजह है कि कुछ संस्थाएं इन लड़कियों को उच्च शिक्षा देकर इनके करियर को नई दिशा दे रही हैं। आज बदलते दौर के साथ लोगों की सोच में बदलाव आया है। जहां पहले लड़कियों को घर की चार दीवारी तक ही रखा जाता था, वहीं आज लड़कियां हर फील्ड की टॉप पोजीशन पर अपनी पहचान बना चुकी है। इसी को देखते हुए कुछ संस्थाएं केवल लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दे रही हैं। साथ ही उन्हें इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसी उच्च शिक्षा देकर उनके फ्यूचर को नई दिशा दे रही है। वुमेन एजुकेशन मिल रही है, एक वुमेन को एजुकेशन, दैट मीन्स इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर द होल फैमिली। और अगर एक फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है तो हम लोग अगर हर एक एक कंट्री है वो भी सारी फैमिली से ही बनता है, तो दैट मीन्स कंट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट ही होगा। लड़कियों को आगे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लड़कियां आगे आएंगी तभी हमारा देश आगे जाएगा। This is basically a girls' college in which we are very much exposures to our things and the awareness we are getting. There was 1 lakh vacancies in IT sector. So there's job coming all the way and we have an edge over men. टेक्निकल फील्ड में बीटेक इज़ बेस्ट पार्ट कि अगर आप इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ टेक्निकली नया रिसर्च करते हो, प्रैक्टिकली आपको चीज़ें बनानी आनी चाहिए, उसको समझना आना चाहिए कि किस फॉर्म में आप उस चीज़ को समझा रहे हो एक्चुअली। कॉर्पोरेट में बढ़ते चैलेंजेस और बढ़ती टेक्नोलॉजी के चलते इन लड़कियों की स्टडी पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए इन्हें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और कई हाईटेक लैब्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे इन लड़कियों को प्रोफेशनली ढंग से ट्रेंड किया जा सके। इंजीनियरिंग आज जो है एक समाज परिवर्तन का एक टूल है, एक साधन है। नॉलेज इकोनॉमी है आज हमारी, नॉलेज सोसाइटी है, तो कोई भी परिवर्तन नॉलेज के जरिए ही होगा। और इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जो कि उस कोई भी आइडिया हो जो जर्मिनेट करती है उसको रूपांतरित करती है एक फिजिकल फॉर्म में। तो जाहिर है कि इंजीनियरिंग एजुकेशन के बिना समाज परिवर्तन की बात अधूरी रह जाती है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आज हमारे देश को एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो मानवीय मूल्य, मानव समाज को लेकर चलने वाली ऐसी शिक्षा हो जो कि हर एक मनुष्य में वह भाव पैदा करे जिसके माध्यम से इस समाज में वो नए विचारों को ले और नए उद्यमों को पैदा करे, जिससे कि भारत एक खुशहाल देश बन सके। Providing us overall development, it's not all about BTech or studies, it's about the inner growth. I mean, you need to grow as a person. We have wonderful labs, we have been provided with everything in a way for a student which becomes important for your further development in future. कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अगर अपने आप को कोई भी अपडेट नहीं रखेगा तो वो कंपटीशन और मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता। जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है, न्यू जितने भी एडवांसमेंट्स हुए, उसके थ्रू अपने आप को अपडेट रखे। प्लेसमेंट कंटिन्यूसली डिमांड बढ़ रही है। डिमांड इसलिए बढ़ रही है कि मोर एंड मोर जो है सर्विस एनेबल्ड कंपनीज आ रही हैं। जब सर्विस एनेबल्ड कंपनीज आ रही हैं तो उनको मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, और मेन पावर की रिक्वायरमेंट जितनी इंडिया फुलफिल कर रहा है वर्ल्ड वाइड आज की तारीख में, उतना कोई भी कंट्री फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली इन स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। इसके अलावा टाइम टू टाइम इंडस्ट्रियल विजिट के जरिए इन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। साथ ही कई सेमिनार्स, स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और इनकी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम किया जाता है, जिससे ये अपने दम पर एक नया मुकाम हासिल कर सके। देखिए, हेल्थ का एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। इन चारों आधार बनाकर जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, उन तमाम चीज़ों को हमने यहाँ इनकलकेट करने की कोशिश करी है। बच्चों के स्पोर्ट्स पर भी हमारा उतना ही ध्यान है जितना कि पढ़ाई पर, क्योंकि मेरा मानना है जब तक कोई भी इंसान पसीना नहीं बहाता है खेल के मैदान में, वो जीत के जो लक्षण होते हैं, जो जीतने का एक जज्बा आता है, वो वहीं खेल के मैदान से आता है। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और उसके साथ साथ वो अपनी पढ़ाई को एक मुकम्मल शेप में लाकर अच्छा करके दिखाएं। गर्ल्स जो हैं आजकल की बहुत सिंसियर हैं काम के लिए, तो मैनेजमेंट का काम जो है गर्ल्स
बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। दे आर वेरी सिंसियर टुवर्ड्स वर्क। पूरा इंडस्ट्री का हम पहले ही इंटरेक्शन दे देते हैं कॉलेजेस में, तो जब ये जाते हैं तो ये न्यू नहीं होते इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में वो जाते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का उन्हें पता चलता है कि वर्क यूनिट क्या है, उन सबका इनको पूरा एक्सपोजर मिलता है, उससे भी इनको पता चल जाता है कि कैसे इनको आगे वर्क करना है। International environment, you get to meet so many people, you learn a lot of stuff, then you yourself feel confident, you're in a bigger level and you see like there's more scope, there's just maybe you're not in a just one tunnel direction. सिंसियरिटी, डेडिकेशन और अपने काम पर फोकस्ड होने की वजह से लड़कियां हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। कल्पना चावला, चंदा कोचर और इंदिरा नूई जैसे तमाम उदाहरण हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। ऐसे में इन लड़कियों को टेक्निकल एजुकेशन दे रहे ये संस्थान विमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ देश के विकास को भी नई राह दे रही है।